ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। तो हम अपने पिछले वीडियो में मित्रों भरत जी का मंदाकिनी में स्नान पे हम चर्चा कर चुके हैं। उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। आज वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार, कैकेयी का पश्चाताप। तो इसी पे हम आगे शुरू करते हैं अपना। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कुल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रचि रूरी, और कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जोड़ियों आटियों को लेकर आ रहे हैं। मित्रों, सबहि देहि कर विनय प्रणामा, और कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देते हैं। में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगध मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम या वस्तुएं लौटाकर प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पूर्ण आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगमयत दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोच तजि, करिय छोहु लखिनेहु। हमय कृतारत करन लगे, फल तन अंकुर लेहु।
हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पहु पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निसि बासर जाही, और नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदमु निहारे, मिटे दुसाह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसाह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं। बोलनि मिलन सिय राम चरण, स्नेहु लखि सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनी, कोल भिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि, की लोहल लौकातिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहारहि बन चाहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जीव दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम।
सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते और कूदते हैं। पुरजन नर नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सीय सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम से अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा नमरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सीय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पर शक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रनि पछितानि अघाई। अवनि जमहि जाचत कैकेयी, महीन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच हटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहाहीं, राम विमुख थलो नरकुन लाहीं। यहूँ संसौ सबके मन माही, राम गवन विधु अवधि की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं। कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार तुलसीदास जी लिखते हैं। और आगे, निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है और ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन्हि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होहु राम अभिषेकु, मोहि अवकलतउ पाउन एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित होता हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता।
अवश्य फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मात कहऊ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ करबे की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि महाकुसमऊ माम विधाता। जब हठ करऊँ नाता निपट कुकरमूँ, हरिगिरि ते गुरु सेवक धर्मू। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगुती न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहे निबिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पठे ऋषय भुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेज दिया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे अयोध्या कांड। श्री रामचंद्र जी से भरत जी मिलने गए हैं और वहीं पे ये सोच रहे हैं। आज अपना प्रसंग मित्रों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय